हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजा बाबू और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मास्टर। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर मैट्रिक्स कराने जा रहा हूं। आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स जिसे आव्यूह कहते हैं, तो आव्यूह का परिभाषा जानेंगे। आव्यूह का पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है वो समझेंगे, और उसमें कितने अवयव होते हैं वो कैसे निकालेंगे, उसकी कोटि क्या होती है, ये सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले आव्यूह क्या होता है। तो जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है जो पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में व्यवस्थित होता है। जैसे कि उदाहरण मैं देता हूं, जैसे ये एक आव्यूह मैंने मान लिया जिसमें ये कुछ नंबर्स मैंने ले लिए 2 3 5 7 8 9, ये एक आव्यूह है। या फिर एक दूसरा आव्यूह मैंने ले लिया b इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स, ये भी एक आव्यूह है। तो आव्यूह जो है वो संख्याओं का भी आयताकार क्रम विन्यास हो सकता है या फलनों का भी आयताकार क्रम विन्यास हो सकता है, और ये पंक्ति एवं स्तंभ के रूप में व्यवस्थित होता है। ये पंक्ति है, इस तरह से जो लाइंस है इसको पंक्ति कहते हैं। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, और इसको स्तंभ कहते हैं। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। यहाँ भी ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति साइन एक्स और कॉस एक्स से बनी है। ये दूसरी पंक्ति है जो टेन एक्स और सेक एक्स से बनी है। ये पहला स्तंभ है जो साइन एक्स और टेन एक्स से बना है, और ये दूसरा स्तंभ है जो कॉस एक्स और सेक एक्स से बना है। उसी तरह यहाँ ये पहली पंक्ति है जो 2 3 5 से बनी है, दूसरी पंक्ति है जो 7 8 9 से बनी है। ये पहला स्तंभ है जो 2 7 से बना है, ये दूसरा स्तंभ है जो 3 8 से बना है, और ये तीसरा स्तंभ है जो 5 और 9 से बना है। तो इस तरह से आप पंक्ति समझ गए और स्तंभ भी समझ गए। अब कोटि क्या होती है, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है? तो आव्यूह की जो कोटि होती है वो उसमें कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं ये बताती है। पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या को आव्यूह की कोटि कहते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है। आव्यूह की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुने, ये गुना करना नहीं है आपको स्तंभों की संख्या, बल्कि गुना के रूप में हमें लिखना होता है, सिर्फ लिखना होता है। जैसे यहाँ पंक्तियां, अगर हम ए की कोटि बोलें, जो आव्यूह ए है, ए की कोटि, तो इसमें कितनी पंक्ति है? तो इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 2 पंक्ति है गुना, और स्तंभ कितने हैं? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है। तो ए की कोटि हो गई 2 गुने 3। उसी तरह अगर बी की कोटि की बात करें, बी की कोटि, तो बी की कोटि जो होगी, इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, 2 स्तंभ है, तो 2 गुने 2। तो बी की कोटि भी 2 गुने 2 हुई और ए की कोटि 2 गुने 3 हुई। तो इस तरीके से आप कोटि समझ गए। अब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दे। 2 3 जा 6। अगर हम
ये करेंगे जैसे एक ए में अवयवों की संख्या अगर निकालते हैं, ए में अवयवों की संख्या कितने अवयव हैं उसमें, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगर बी में अवयवों की संख्या निकालते हैं, बी में अवयवों की संख्या तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा। गुना कर देंगे वो अवयवों की संख्या निकल जाएगी, और गुने के रूप में लिखे हैं पंक्तियों की संख्या और गुने स्तंभों की संख्या, तो वो उसकी कोटि है। अब इसकी कोटि क्या है, तो आप देख रहे हैं 2 गुने 3 है, और इसमें कितने अव्यय हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसकी कोटि क्या है, 2 गुने 2 है, और इसमें कितने अव्यय हैं, तो 2 दूना 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हुआ अवयवों की संख्या और ये हुआ कोटि का मतलब। अब अव्यय को हम निरूपित कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अव्यय को हम कैसे सूचित करते हैं, मान लीजिए कि हम अव्यय को सूचित कर रहे हैं इसमें, इस मैट्रिक्स में, तो इस मैट्रिक्स में अब जैसे हम A11 लिखेंगे, तो A11 का मतलब है कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का जो अवयव है, तो पहली पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, तो पहली पंक्ति में भी है और पहला स्तंभ में भी है। बताइए, पहली पंक्ति में तो 2 3 5 है और पहले स्तंभ में 2 और 7 है, तो वो कौन सा अवयव है जो पहली पंक्ति में भी है और पहले स्तंभ में भी है, तो वो आपका 2 है। बिल्कुल सही। अगर हम A12 की बात करें तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, जो पहले लिखा होता है वो पंक्ति बताता है, और ये इसको 12 हम नहीं पढ़ते, 1 2 पढ़ते हैं, 1 2 पढ़ते हैं, इसको 11 नहीं पढ़ते, 1 1 पढ़ते हैं। 1 का मतलब पहली पंक्ति और इस 1 का मतलब पहला स्तंभ। ये 1 का मतलब पहली पंक्ति और ये 2 का मतलब दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति में 2 3 5 है और दूसरे स्तंभ में 3 और 8 है, तो 3 जो है वो पहली पंक्ति में भी है और दूसरे स्तंभ में भी है, तो ये 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर A21 कहें या A21 कहें तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में क्या है, 7 है। उसी तरह A22 करें तो क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 8 है। उसी तरह अगर A13 करें तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 5 हो जाएगा, और A23 करें तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम B में, इसमें अगर किसी अवयव को हम लिखना चाहते हैं जैसे A21, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 10x है। तो इस तरह से अवयवों को हम सूचित करते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित अब हम लोग कुछ प्रश्न बनाएंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक। अब इसको आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।